हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बेसिकली क्या है कि स्मार्ट एकेडमी में एक बार फिर से वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से चैप्टर्स हैं मैथ सेक्शन के अंदर जेईई मेंस के लिए खासकर जो हमें करने चाहिए, क्योंकि 4 महीने बचे हैं बस एग्ज़ाम को। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, तो जनवरी अटैम्प्ट ही आपका लास्ट अटैम्प्ट है। ये मत सोचना कि अप्रैल में जाना है। जो भी एग्ज़ाम करना है, जो भी एग्ज़ाम फोड़ना है, फाड़ना है, वो सब क्या करना है, जनवरी में ही करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। एज यू सी मेरे पीछे आप देख रहे हैं जेईई मेंस 2024 मस्ट डू चैप्टर्स। तो जानने से पहले एक हम कोट समझते हैं माइकल पोर्टर का। माइकल पोर्टर बेसिकली एक बिजनेस मैनेजमेंट गुरु थे और जो जानते थे कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपको भी वही 4 महीने में बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अगर आपने अपनी स्टडी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं की तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। द एसेंस ऑफ, जस्ट अ मिनट, पेन ले लेते हैं। द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। तो बेसिकली कभी भी हम एनालिसिस करें तो हमें यह देखना है कि हमें क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। क्या करना है वो तो पता ही है, क्या नहीं करना है अगर ये पता चल जाए तो जो क्या करना है वो बहुत आसान हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा था। सो बेसिकली आगे चलते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड, क्या नहीं करना है, इसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर, चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लेवल क्या है, पिछले 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस क्या है और स्टेटस, ये यहाँ पे हम फिल करते चलेंगे। अब देख रहे हैं सबसे पहला मैंने टॉपिक लिया है बेसिक ऑफ मैथ्स, जिसमें बेसिकली इनइक्वलिटी, लोगरिथम, ये सब चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंस, क्या हमें इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? आंसर इज़ नो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक मैथ्स है तो आप कर ही लेंगे जहाँ तक उम्मीद है, और अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो ये आपके लिए बहुत ही एक बहुत आसान चीज़ है। लेवल इजी क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं है। 2023 में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 2, 21 में 6 और 20 में 4 और 19 में तो एक भी नहीं आया। तो स्टेटस में क्या इसे हमें करना चाहिए? यस, बिग यस, इसको आपको करना चाहिए। लोगरिथम, इनइक्वलिटी, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं रिवाइज करिए, बहुत जल्दी भी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। सेकेंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, इट्स अ मस्ट डू चैप्टर, आपको करना ही करना है। लेवल पेपर में कैसा आता है सर? एवरेज आता है, इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्ड भी नहीं आएगा, एवरेज आएगा। 15 क्वेश्चन, 19, 20, 15, 17, लगभग मिला जुला ट्रेंड है, वैसा ही हर साल आ रहा है। तो इस साल भी हम यही सोच सकते हैं कि 14 से 18 या 14 से 20 के बीच में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या करना चाहिए? यस, बिग यस, करना तो चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, लेवल यानी इंपॉर्टेंस मॉडरेट है, ज़्यादा इस पे फोकस अगर मान लीजिए छूट गया है बहुत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है, तो आपको इस पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेवल अगर आप देखेंगे तो डिफ़िकल्ट आता है, ट्रिकी आता है, टफ आता है। ट्रेंड देखिए आप तो 24, 25, 32, 16, 16, तो लगातार 2019 के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। आपके पास समय है तो देखिए करना तो सब कुछ चाहिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, उतना बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। पीएनसी की अगर बात करें, अगेन सेम ट्रेंड है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा, मॉडरेट है, डिफिकल्ट भी है, ट्रिकी भी है, टफ भी है। लेकिन इस बार देखने की बात यह है कि 2023 में 2022 के कंपैरिजन में सवाल कुछ ज़्यादा आ गए, तो मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप छोड़ भी सकते हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज इंपॉर्टेंस बिल्कुल करना चाहिए, छोड़ना नहीं है। लेवल अगेन एवरेज आता है, टफ नहीं आता, ना इजी आता है, ट्रिकी क्वेश्चन भी इससे कई बार पूछे जाते हैं। आप यहाँ देखें 45, 47, 37, 28, 28, मतलब इस बार भी 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो स्टेटस अ बिग यस, करना तो चाहिए। फिर बाइनोमियल थ्योरम, सेम एज सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रेंड आप देख लो, लेवल का फर्क है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के बहुत ही तगड़े क्वेश्चन आते हैं। 49, 28, 39, 19, 22 करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंपॉर्टेंस बहुत ही लो है, छोड़ सकते हैं आप। लेवल एवरेज आता है पेपर में, थोड़ा आपको मतलब सर चकराएगा आपका सवाल जब आप देखेंगे। सिर्फ 6 क्वेश्चन आए थे 2023 के अंदर में, फिर 8, 9, 4, 9, तो 10 के पार जा नहीं रहा, तो आप इसे नो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन में यूज हो जाती है तो वो एक ज़रूरी है आपको करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेम प्रोसेस है, बस सवाल थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। सिर्फ 5 सवाल आए थे, 5, 12, 10, 1, 3, तो ये भी मेरे हिसाब से नो है। आप करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर ये बात कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्टेटस मैं यस में लिख रहा हूँ। जो आपको लगे कि ये छोड़ सकते हैं उसके लिए नो या क्वेश्चन मार्क है। आगे बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। स्ट्रेट लाइंस का इंपॉर्टेंस एवरेज ही है, क्योंकि सवाल बहुत इजी आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही लगा लेंगे तो आपके 90%, 80% क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रेंड 20, 16, 23, 12, 19 क्या हमें करना चाहिए? यस, ये हमें करना चाहिए। सर्कल्स अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है? मॉडरेट है। लेवल एवरेज है। 19, 24, 28, 7, 1, 9 क्या करना चाहिए? तो आंसर इज यस, करना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे पैराबोला, इंपॉर्टेंस बहुत ही लो है, पेपर में लेवल एवरेज आता है। सवाल आप देख लीजिए 14, 16, 13, 16, 10, तो आप छोड़ सकते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो इसको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि टॉपिक भी बहुत लंबा है ये। सेम केस टू एलिप्स, एलिप्स के साथ भी सेम केस है। अगर आप यहाँ देखेंगे सवाल बस सिर्फ 9 ही आए हुए हैं 2023 मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो इसके लिए भी जो स्टेटस हम लगाना चाहेंगे वो क्या लगाना चाहेंगे? नो। नेक्स्ट इज हाइपरबोला। अब यहाँ हाइपरबोला आप ले लीजिए, चाहे आप लिमिट ले लीजिए, लेवल और इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, मॉडरेट और एवरेज, पीडीएफ लिंक में है, इसको आराम से आप देख लीजिएगा। मैं बस ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। क्वेश्चन आप देखिए सिर्फ 8 आए हैं 2023 में और 11 आए हैं 2023 में लिमिट से। तो मेरे हिसाब से बीइंग अ एक्सपर्ट, मेरे लिए तो ये चैप्टर्स नो हैं लास्ट 4 महीने की स्ट्रैटेजी में। बाकी अगर अच्छा करना है तो सारे ही चैप्टर्स करने चाहिए वैसे तो। रीजनिंग की बात करूँ, इंपॉर्टेंस मॉडरेट है, लेवल पेपर का लो आता है। हमारे चैनल पे लाइव क्लास सेक्शन के अंदर में पूरा रीजनिंग 1 घंटे 26 मिनट का डला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। 24 सवाल आए थे 2023 में, 22, 24, 16, 16, तो क्या करना चाहिए? तो यस, इसको नहीं छोड़ना है, करना तो चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, इजी इसका लेवल है, मॉडरेट है। आप देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 या 2 दिन में ये चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं, बल्कि कई स्टूडेंट तो एक ही दिन में दोनों चैप्टर निपटा देते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका स्टेटस क्या होना चाहिए बच्चों? इसका स्टेटस होना चाहिए यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइट्स एंड डिस्टेंस, इंपॉर्टेंस बहुत ही लो है, पेपर का लेवल बहुत इजी आता है, 10th क्लास में भी हमने पढ़ रखा है। सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, इतने सारे शिफ्टों में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये आपसे आएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए आ गया तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आसान मिलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, लो है, डिफिकल्ट सवाल आते हैं। 7 क्वेश्चन आए थे 2023 में और 1 क्वेश्चन आया था 2022 में। आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले, नेपियर्स एनालॉजी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। सेट्स रिलेशन फंक्शन मस्ट डू चैप्टर है हमारी लिस्ट के अंदर में, लेवल इजी रहेगा। 24 क्वेश्चन आए थे 2023 में, फिर 14, 11, 6, 4, तो क्या करना चाहिए? आंसर इज यस, करना चाहिए। मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं, मस्ट डू चैप्टर है। पेपर में थोड़े से नए ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 की PYQ सीरीज को मैंने सॉल्व करके वीडियो चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसमें देखेंगे थोड़े से नए तरीके के क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो डिफिकल्ट लेवल थोड़ा इसका जो है एग्जामिनर करता जा रहा है, एंटी डिफिकल्ट लेवल इसका कर रहा है। 30 सवाल आए थे 2022 में, मिला जुला ट्रेंड है। उससे पहले के 2020 और 19 में काफ़ी क्वेश्चन कम हो गए थे। क्या करना चाहिए? आंसर इज यस, इस सवाल को करना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में अगर आप देखें,
पेपर का लेवल इजी आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो और थोड़े से मतलब वो जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल वाले वो आप कर लीजिए। मस्ट डू चैप्टर है, 21 सवाल आए थे 2022 के अंदर में, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो इंपॉर्टेंस है, पेपर से सवाल इजी आता है, 9 क्वेश्चन आए थे बस, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, चॉइस इज योर्स वेदर टू राइट येस और नो। फंक्शंस की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बेस है कैलकुलस का फंक्शन, डिफिकल्ट लेवल बनता है इसमें से। आप देखें 40 क्वेश्चन आए हैं 2023 के अंदर में, फिर 24, 34, 15, 20 क्या करना चाहिए, बिग यस करना चाहिए। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मॉडरेट है, पेपर में डिफिकल्टी लेवल पे आएगा, 8 सवाल आए थे, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मेरी तरफ से तो ना है। लास्ट 4 महीने की स्ट्रैटेजी पे हम बात कर रहे हैं। एओडी मस्ट डू चैप्टर करना चाहिए, पेपर में लेवल एवरेज आता है, 24 सवाल इस बार आए थे, 38 पहले आए थे, 39, 28, 23 बिग यस। फिर डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो लो है, पेपर में आएगा भी डिफिकल्ट लेवल पे, सिंपल क्वेश्चन तो ये लोग देते नहीं है डिफरेंशिएशन के, सिर्फ 6 सवाल थे, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। इनडेफिनेट लो, पेपर में क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट, सिर्फ 10 क्वेश्चन इनडेफिनेट से आए हैं, ये भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। और डेफिनेट की बात करूं तो बिल्कुल मस्ट डू चैप्टर है, सारे प्रॉपर्टीज़, गामा फंक्शन, लेबनिट्ज थ्योरम सब आपको अच्छे से आना चाहिए। लेवल डिफिकल्ट है, 34 सवाल इससे आए थे, फिर 37 आए थे, 48 आए थे, देख रहे हैं कितने ज़्यादा रेंज में आ रहे हैं। इस बार देखने लायक होगा कि इस बार जनवरी अटेम्प्ट में क्या रहता है, तो अब बिग यस, तो जब आएगा तब फिर दोबारा एक बार स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं एरिया अंडर कर्व इंपॉर्टेंस लो है, लेवल एवरेज है, 26 सवाल आए थे, ठीक है, एवरेज और इजी के बीच में ही रहता है, इजी टू एवरेज मैं कहना चाहूँगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता, तो मेरी तरफ से तो इसे करना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, मस्ट डू चैप्टर है, एवरेज लेवल रहेगा, 6-7 तरीके के टाइप्स हैं, कर लीजिए काम हो जाता है, 24, 38, 41, 17, 15 तो बिग यस। वेक्टर्स मॉडरेट है, इजी लेवल आएगा, पेपर में 1 या 2 सवाल रहते हैं, 42 क्वेश्चन आए थे 2023 में, 42 क्वेश्चन वेक्टर से, तो अब बिग यस। 3D की बात करें तो मस्ट डू चैप्टर की लिस्ट में है हमारे, एवरेज लेवल है इसका 72 क्वेश्चन, अभी तक सबसे हाईएस्ट 3D, उसके बाद फिर 46, 57, 19, 33, तो इसको तो छोड़ के मत जाना, 2 या 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है, एवरेज इसका लेवल है, 27 क्वेश्चन आए थे, फिर 27, 30, यही ट्रेंड चल रहा है, तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मेरी तरफ से तो ना है। तो ये सारा ट्रेंड है, सभी हमने इस पे बात कर ली। एक बार दोबारा से मैं देख देता हूँ कि हमारे पास इसमें आप देखोगे एक ये चैप्टर यस 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 की लाइन देख लेते हैं, 3 चैप्टर ये हो गए, फिर यहाँ से 2 5, फिर यहाँ से 2 7 और यहाँ से 2 9, फिर यहाँ से 3 12 और ये 2 14 और फिर ये 2 हमारे पास हैं 16 और ये 3 है हमारे पास 19। तो आउट ऑफ 32 चैप्टर्स 19 आपको करने चाहिए, 32 में से 19 चैप्टर आपको करने चाहिए। और मस्ट डू की लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो 11 चैप्टर्स ऐसे हैं 32 में से जो आपको करने ही करने चाहिए, आपका स्कोर वहीं से उठ जाएगा, आपकी परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से ऊपर वहीं से आ जाएगी। इस 19 चैप्टर से अगर आप बात करेंगे तो 98 99 तक भी जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक अहम और आवश्यक सूचना मैं आपको दे दूं कि हम लॉन्च कर चुके हैं अपना जेईई मेंस का मैथ्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, जो आपको मिलता है 2000 रुपीज़ के अंदर में। लेकिन अगर आप इसमें कोड यूज़ करते हैं तो कोड लगा के फिर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। कोड के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा 8920671022, आपको कोड दिए जाएंगे, आप वो कोड यूज़ कीजिए और आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें टोटल 50 मॉक टेस्ट जो हैं हम कंडक्ट कर रहे हैं सिर्फ मैथ्स के, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 24 चैप्टर वाइज हैं, 16 पार्ट टेस्ट हैं और 10 फुल लेंथ हैं। तो कुल मिला के 50 मॉक टेस्ट आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चन के आसपास आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंस्टेंट एवेल्यूशन है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, अपने अकॉर्डिंग आप जब भी चाहे टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद पूरा एवेल्यूशन मिलता है, पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है।
तो बच्चे बहुत सारे इससे जुड़ रहे हैं, आप भी जल्दी जुड़िए। और साथ ही साथ अगर आप इसमें एनरोल करते हैं अभी के लिए, तो हमारा एक बैच चल रहा है ऑनलाइन, टारगेट IIT बैच। इस कोर्स की फीस हो जाती है आपकी 0। आप इसमें सीधा सीधा आ सकते हैं, आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। इसमें सारे जो लाइव बैचेस, लाइव रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो ये आपको मिलता है अगर आप इसमें एनरोल करते हैं। लिंक सारा नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नेक्स्ट इशू के साथ।